हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ लास्ट 30 डेज़ स्टडी ऑफ यूपी पुलिस कांस्टेबल। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अब यूपी पुलिस कांस्टेबल में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और हमें उस हिसाब से अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने ये प्लान करा है कि लास्ट 30 डेज़ के वीडियोज़ मैं डालने वाली हूँ, जिसमें मैं डेली 10 घंटे पढ़ाई करने वाली हूँ। और आज मैंने शुरुआत करी थी RWA के, जो मैंने मॉक दिया था 3 मई को, जिसमें मेरे काफ़ी कम नंबर हो गए थे। मेरे यूजुअली 230 से 240 नंबर होते हैं, बट उसमें मेरे 222 आए थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी और उसके बाद से ही मैंने प्रॉपर ये स्टडी प्लान लाया है लास्ट के 30 दिनों का, जिसमें मैं 30 दिन पढ़ने वाली हूँ 10 घंटे डेली। और ये पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कांस्टेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है। पिछले साल के कट ऑफ को लेकर के हम लोग नहीं चल सकते, क्योंकि इस बार जो है जितने UPSI के बच्चे हैं, जितने होमगार्ड के बच्चे हैं, वो सबके सब जो है यूपी कांस्टेबल में भी अपीयर होंगे। और इस वजह से आप मॉक लगा भी रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि रैंक जो है बहुत कम जा रही है। मेरी परसेंटाइल 320 और 330 के बीच में बहुत कम गई है, 70% गई है। तो उस हिसाब से मैंने ये प्लान जो है स्टडी प्लान लेकर आई हूँ मैं, कि अब आज से लास्ट के 30 दिन मैं पढ़ाई करने वाली हूँ 10 घंटे के डेली। आज शुरू मैंने करा था 3 मई को, जो मैंने मॉक दिया था RWA का, मैंने उसको एनालिसिस करा। उसमें मैंने देखा कि मेरे रीजनिंग में काफ़ी नंबर गलत हो गए थे, लाइक काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए थे। 7-8 क्वेश्चन में हर बार ही गलत हो जाते हैं। तो मैंने शुरुआत करी थी रीजनिंग से। मैंने प्रॉपर पहले एनालिसिस करा था 1 घंटे की, 1 घंटे उसमें चले गए थे, आधे घंटे। उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग का मॉक दिया अपना, क्योंकि अब से मैं रीजनिंग पे फोकस करने वाली हूँ। रीजनिंग में मुझे 7-8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसे मुझे कम लाना है। रीजनिंग का मॉक देने के बाद फिर मैंने उसे एनालिसिस करा। फिर से मैंने जो रीजनिंग का मॉक दिया था उसमें अगेन मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जो कि काफ़ी सिली क्वेश्चंस थे। तो अब मैं उस पर काम करने वाली हूँ फ़िलहाल। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना हिंदी का लेक्चर, जो कि मैं काफ़ी दिन से इग्नोर कर रही थी, जैसे पर्यायवाची, विलोम, ये सब थे। तो मैं प्रॉपर जो है हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। पूरा हिंदी साहित्य पढ़े जा रही हूँ। रस छंद अलंकार में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। तो मैंने इधर के जो पार्ट्स थे, पर्यायवाची, विलोम, इन सबको पूरा इग्नोर कर दिया था, जो कि मेरी काफ़ी बड़ी गलती साबित हो सकती है। बट अभी हमारे पास 30 दिन है, तो हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो आज मैंने पर्यायवाची मैं वीडियो से ही देखती हूँ, क्योंकि वीडियो में वो मुझे अच्छे से पढ़ा देते हैं। ये जो सर है, ये काफ़ी अच्छे से समझा देते हैं, तो मुझे याद करने की तो ज़रूरत पड़ती है, बट आपको समझ आ जाता है तो आप जल्दी याद कर लेते हो। तो फ़िलहाल मैंने इनके 2 लेक्चर्स 2 घंटे के थे, वो मैंने उसके नोट्स बना लिए। हालांकि मैं इनसे पढ़ चुकी हूँ 2 बार, बट ये रिवीज़न मैं यहीं से करती हूँ। तो इस बार मैंने नोट्स भी बना लिए, ताकि कम टाइम में रिवीज़न आराम से कर सकूँ मैं लास्ट डेज़ में एग्ज़ाम्स के। इसमें मेरे अप्रॉक्स 2 घंटे चले गए थे, क्योंकि वीडियो 1.5 से 2 घंटे चले गए थे, क्योंकि मैं नोट भी कर रही थी प्रॉपर। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा अपना GK का सेक्शन। मैं आपको बता दूँ, ये मैंने कंटिन्यूस नहीं करा था। मैंने 12 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करी थी अपने, और मैं 4 बजे तक मैंने प्रॉपर कंटिन्यूस पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने ब्रेक लिया था आधा घंटे का, एंड देन फिर मैंने 5 से 9:30 तक पढ़ाई करी थी। तो इधर मैंने फिर अपना GK पोर्शन स्टार्ट करा, क्योंकि मेरी GK काफ़ी वीक है। तो अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफी में मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करे अपने। क्लाइमेट से रिलेटेड था एक, और एक तो विंड्स क्लाइमेट, ये वाला चैप्टर था, इसको मैंने कंप्लीट करा। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने पहले मैं रटने की कोशिश कर रही थी, बट वो हुआ नहीं। तो फिर मैंने वीडियो देखा इसका, परमार सर की ऐसे ये बुक है, तो मैंने उनका लेक्चर सोचा, वो शॉर्ट रिवीजन FRB वाला आता है, तो मैंने उससे रिवाइज़ करा, जिसमें आधे घंटे की उनकी लेक्चर थी। तो मैंने 2x की स्पीड पे देखा था, तो 15 मिनट में वो कंप्लीट हो गया था। हाँ, ज़्यादा कुछ मुझे समझ नहीं आया, बट हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई। तो फिर बस मैंने मेन चीज़ें याद कर ली। विंड्स हो गई, क्लाइमेट हो गया, वो सब मैंने थोड़ा बहुत याद कर लिया है। और उसके बाद जो है ये मेरा लगभग 2 घंटे गए होंगे, 2 से 2.5 घंटे गए होंगे GK में, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करे थे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, और पिछला मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ भी करा था। और उसके बाद फिर वीडियोस वगैरह देख लेने के बाद फिर मैंने वापस से अपना पढ़ना शुरू करा था वीडियोस के बाद, एंड फिर प्रॉपर मैंने अपना याद कर लिया था।
आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मेरे यूपीएसआई में भी नंबर मेरे ख्याल से 2, सिंस मैं जनरल कास्ट से आती हूँ तो मुझे लगता नहीं कि इस बार मेरा यूपीएसआई हो पाएगा। मेरे उसमें 129 क्वेश्चन करेक्ट हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है कि मेरा होगा, इसलिए मैं इस बार यूपी कांस्टेबल तो कम से कम नहीं जाए, कुछ तो निकले जिससे घर वालों को थोड़ा तो यकीन हो कि हाँ कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। तो बस इतना ही था। रात के 8 बज गए थे, 8-9 बज गए थे, जो है 9 बज गए थे मेरे ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते। उसके बाद फिर मैंने जो है लास्ट में फिर सोचा क्या करूँ, तो 20 मिनट में मैंने वापस से मैंने अपना छंद वाला जो लेक्चर था वो मैंने नवीन सर से छंद पढ़ा था, तो मैं उसका रिवीज़न करने लग गई। उसके बाद 9:20 हो गया, तो मेरा जो 9-10 घंटे का प्लान था वो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और रात में भी मैंने पढ़ाई करी बट उसकी वीडियो नहीं है। तो थैंक यू सो